महाराष्ट्र के संतों में, विट्ठल प्रभु के प्रेमियों में अनेकों संत भक्तों के नाम आते हैं। उन्हीं में से संत नामदेव जी का नाम भी है। नामदेव जी का नाम भी नाम के ऊपर ही है। उन्होंने नाम जप किया, नाम की रटन लगाई प्रभु प्रेम में। तो नामदेव जी के जीवन से संबंधित दो प्रसंग हैं। एक तो ये है महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने भक्ति की शुरुआत सगुण साधना से की थी, लेकिन उनके जीवन की पूर्णता पर निर्गुण भावना की ओर झुकाव हो गया था। उस संबंध में भी एक कथा है, घटना है, और सगुणवाद के संबंध में भी कथा है, घटनाएं हैं। वैसे तो नामदेव जी का जीवन काल काफ़ी लंबा रहा है। एक बार सदगुरु कबीर साहब और संत नामदेव जी दोनों ही एक यात्रा में कुछ समय साथ भी रहे थे। तो अगर हम संत नामदेव जी के बचपन की घटना को देखते हैं कि उनके अंदर भक्ति के संस्कार तो बचपन से ही थे, परमात्मा में अडिग विश्वास तो पहले से ही था। तो कहते हैं कि जैसे मीरा जी ने बचपन में प्रभु को कुछ खाने पीने के लिए मजबूर कर दिया था, कर्माबाई जी ने खिचड़ी खिलाई थी, ऐसे ही नामदेव जी ने भी बचपन में भगवान को दूध पिलाया था। घटना इस प्रकार से है कि एक बार नामदेव जी के पिताजी किसी काम से या किसी यात्रा से घर से बाहर चले गए और वो डेली कृष्ण भगवान को, विट्ठल भगवान को दूध का भोग लगाया करते थे। जब दूध का भोग लगाया करते थे और वो उनको कहीं बाहर जाना था, तो वो अपने बच्चे नामदेव जी को बता गए कि आप ही मेरे बदले में भगवान को दूध का भोग लगा देना। अब नामदेव जी को ये पता नहीं था कि मूर्ति को भोग लगाया जाता है तो मूर्ति के पास वस्तु रख दी जाती है, थोड़ी देर में भावना करके उसको उठा ली जाती है। उन्होंने सोचा कि भगवान सचमुच ही रोज दूध पीते हैं, इसलिए उनको दूध दिया जाता है। क्योंकि बच्चों के मन में जो सरलता होती है, सरल भावना होती है, तो वो इस तरह की बातें मान लेते हैं। लेकिन जो संत भक्त बाल अवस्था में होते हैं तो उनके अंदर भी कुछ विशेषता तो होती है नॉर्मल बच्चों की तुलना में। क्योंकि जब अगर नॉर्मल बच्चे को किसी को बोल दिया जाए तो वो इस तरह से जिद नहीं करेगा, इस तरह की बात नहीं करेगा, वो खाली वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करके आगे बढ़ जाएगा। तो नामदेव जी के पिताजी चले गए किसी यात्रा पर, किसी दूसरी जगह, और उस दिन नामदेव जी ने भगवान को दूध का भोग लगाया। जब भोग लगाया तो भगवान नहीं पिया, जैसे कि मूर्ति कहाँ दूध पीती है। उनके पिताजी भी भोग लगाया करते अपनी भावनाओं में, लेकिन ऐसा थोड़ी होता कि मूर्ति दूध पी लेती है या कोई प्रकट होकर दूध पी लेता है। तो उन्होंने देखा, इंतजार किया, अब मैंने भगवान को दूध रख दिया, पी नहीं रहे, क्या बात है। थोड़ी देर इंतजार किया, ज़्यादा इंतजार किया, पर दूध तो भगवान नहीं पी रहे। फिर उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमारे साथ भगवान का कोई बैर थोड़ी है, आप पिताजी के हाथ से पी लेते हो और हमारे हाथ से क्यों नहीं पीते हो। ऐसा विचार करके उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया और वहीं बैठ गए। बोल, जब तक तुम दूध नहीं पियोगे हम भी आगे कुछ भी नहीं करेंगे, न कुछ खाएंगे, न कुछ पिएंगे, न कुछ करेंगे। जब वो भूखे प्यासे बैठे रहे और मन पक्का, दृढ़ निश्चय, पूर्ण विश्वास के साथ उसी जिद पर अड़ा रहा, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। क्योंकि जिसका मन पूरे विश्वास में होता है, पूरे रूप से भरा होता है, उसके लिए सृष्टि के नियम बदल जाते हैं। जैसे योग वशिष्ठ में कहा है ना कि संकल्प से सृष्टि उत्पन्न होती है। तो भक्तों में जब अखंड संकल्प पैदा होता है तो उनके सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो कहते हैं
नामदेव जी के सामने भगवान प्रकट हुए उनकी जिद के सामने और दूध पी लिया। फिर उसके बाद से नामदेव जी विट्ठल भगवान के भगत हो गए और उनके गुणगान करने लगे। सगुण भक्ति में उनका ही गुणगान करते थे और वो सगुण भगत ही थे। वो जीवन के बहुत लंबे टाइम तक सगुण भगत ही बन के रहे थे। फिर एक बार क्या हुआ, वो किन्हीं संतों के साथ संत मंडली में थे और वो कहा करते थे कि मेरे साथ खुद भगवान नाचने आते हैं। ये बात काफ़ी टाइम बाद की है, जब वो जवान थे, बड़े हो गए थे। तो संतों ने कहा कि भगवान आपके पास आते हैं, आपके साथ नाचते हैं, तो आप उनको पकड़ के हमें दिखाओ। तो नामदेव जी ने कहा बिल्कुल दिखा दूंगा। हालांकि नामदेव जी भी इसमें कोई गलत नहीं थे। उनको ऐसा भान होता था, ऐसा महसूस होता था कि भगवान उनके साथ नाचते हैं। ये भक्तों की अपनी महिमा होती है, अपना स्वभाव होता है, अपना अनुभव होता है। अपना अनुभव अपना होता है, दूसरों को क्या दिया जाए। लेकिन नामदेव जी के जीवन में घटनाक्रम कुछ बदलना था, कुछ होना था, उनके संस्कारों में कुछ अलग था। तो उन्होंने हाँ भर ली। फिर उन्होंने नाचना शुरू किया और भगवान आ गए और वहाँ सारे संत भी थे, कीर्तन हो रहा था। और जो कीर्तन हो रहा था संत वहीं थे और उन्होंने नाचना शुरू किया तो भगवान वहाँ उनके साथ नाचने लग गए। जब कुछ देर नाचते रहे, फिर नामदेव जी ने मौका देखकर भगवान का हाथ पकड़ लिया और आंख खोलकर चिल्लाने लगे, देखो संतों महापुरुषों, मैंने भगवान को पकड़ लिया, भगवान को पकड़ लिया। तब संतों ने कहा कि आप होश में तो आओ, देखो तो सही आपने किसको पकड़ा है। जब नामदेव जी ने बाहर की दुनिया में आके देखा, होश में आके देखा, तो उन्होंने खुद का ही हाथ दूसरे हाथ से पकड़ रखा था। तब संतों ने कहा कि असली भगवान तो तुम्हारे भीतर ही है, तुम ही हो, तुम्हारा स्वरूप ही भगवान है, उसकी खोज करो। ये घटना तो यहाँ आती है। दूसरी घटना ये भी आती है कि संत ज्ञानेश्वर जी और उनके दोनों भाई निवर्तिनाथ जी, सोपान देव जी और मुक्ताबाई जी, जो उनकी बहन थी, वे चारों ही एक बार गौर कुमार जी संत थे वहाँ पे, जो मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। गौर कुमार नाम था उनका। वो भी पहुंचवान संत थे, पूर्ण पुरुष में पूर्ण पुरुष थे वो भी। तो नामदेव जी भी उनके साथ ही थे, उन चारों बहन भाइयों के साथ, और वो उनके वहाँ गए। तो उस समय गौर कुमार जी जो थे वो अपनी थेपी लेकर मटकियों को, जो कच्ची मटकियाँ होती हैं ना मिट्टी की, गिल्ली मिट्टी की, उनमें तब गिल्लापन होता है, तो उनको पीट पीट के घड़ के बड़ा किया जाता है, लंबा चौड़ा किया जाता है। उस समय वो मटकी पीट पीट कर लंबी कर रहे थे। नहीं, वो देख रहे थे कि मटकी कच्ची है या पक्की है। वो लंबी करने वाला प्रसंग अलग है थोड़ा। उस समय वो देख रहे थे कि मटकियाँ कच्ची हैं या पक्की हैं, किसी इनमें कोई खराबी तो नहीं है। उनकी मटकियाँ पकी हुई थी। पकी हुई मटकियों को देख रहे थे। सॉरी, जो मटकियाँ थी वो अभी पकी नहीं थी, कच्ची ही थी, लेकिन सूखी हुई थी। तो सूखी हुई मटकी थी, वो देख रहे थे कोई किसी मटकी में दरार तो नहीं है, खराबी तो नहीं है। अब जो भी हो, सूखी हो, पकी हो, कैसी भी हो, लेकिन वो जो भी देख रहे थे वो यही देख रहे थे, कोई मटकी खराब तो नहीं है, किसी में दरार तो नहीं है। तो मुक्ताबाई जी ने पूछा गौर कुमार जी से, काका आप क्या देख रहे हो? तो गौर कुमार जी ने कहा कि मैं देख रहा हूं ये मटकियां साबुत हैं, पूरी हैं, ये टूटी फूटी हैं, कोई दरार तो नहीं है इसके अंदर, कच्ची तो नहीं है कोई। तब मुक्ताबाई जी ने कहा कि आप क्या हमारे भी जांच कर सकते हो, हमें भी देख सकते हो। अब है क्या कि वो जो चारों बहन भाई थे, ज्ञानेश्वर जी, निवृत्तिनाथ, सोपान देव, मुक्ताबाई जी, वो तो ऑलरेडी ही पूर्ण पहुंचवान थे, लेकिन उनको नामदेव जी को शिक्षा दिलवानी थी, इसलिए उन्होंने ये
घटना प्रसंग करवाया। तो उन्होंने गौर कुमार जी ने कहा, हाँ मैं आपको भी देख लूंगा, क्यों नहीं देख सकता। फिर उन्होंने उन चारों के ऊपर वो थप्पी रखी सिर के ऊपर, कहा ये भी पक्का, ये भी पक्का, ये भी पक्का, ये भी पक्की। जब उन्होंने नामदेव जी के ऊपर थप्पी रखी तो उन्होंने कहा कि ये कच्चा है। तो नामदेव जी को भी बुरा लगा कि मैं भगवान का इतना भक्त हूँ, भगवान मेरे साथ खेलते हैं, नाचते हैं, सदा मेरे को मिलते हैं, फिर भी ये मेरे को बोल रहे हैं कि ये तो कच्चा है। तब उन्होंने क्या किया, पूछा कि मैं कच्चा हूं तो क्या करूं। तब सलाह दी कि तुम किसी गुरु की खोज करो। तो उन्होंने पूछा कि गुरु किसको बनाऊं, आप में से किसी को बना लूं क्या। तब उन्होंने किसी एक ने कहा कि आप ऐसा करना, जो कल सबसे पहले सुबह आपको मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। तो जो विसोबा खेचर थे वो पहले संत नामदेव जी आदि चारों बहन भाइयों के विरोधी थे। उनको नीचा दिखाने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए सब कुछ किया उन्होंने एक बार तो। फिर बाद में जब उनको पता लगा कि संत नामदेव जी नहीं, संत ज्ञानेश्वर जी और आदि मुक्ताबाई जी चारों बहन भाई ये पहुंचवान संत हैं, उनका कोई चमत्कार देखा या उनके धड़कनों को महसूस किया, उनकी आभा को महसूस किया, तब वो उनके शिष्य हो गए थे विसोबा खेचर जी। तो जब नामदेव जी अगले दिन सुबह उठकर गए और तो सीधे मंदिर में जाके ही पहुंच गए, भगवान के मंदिर में जाऊंगा, भगवान ही कोई रास्ता दिखाएगा। तो संयोग से वो शिव जी के मंदिर में पहुंच गए थे। जब वो शिव जी के मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देखा विसोबा खेचर जी जो थे वो शिव जी की पिंडी के ऊपर ही पैर रखकर लेटे हुए थे, सो रहे थे। तो उनको देखते ही नामदेव जी को गुस्सा आ गया कि ये क्या बदतमीजी, तुम भगवान के ऊपर पैर रख के सो रहे हो। अब भक्तों के लिए स्वाभाविक बातें होती हैं। अब जो निर्गुण मत के संत होते हैं, ज्ञान मार्गी होते हैं, उनके लिए मूर्तियाँ होती हैं। लेकिन जो सगुण भक्त होते हैं उनकी तो मूर्तियों में, भगवान के हर प्रतीक में श्रद्धा भावना तो होती है ना। तो नामदेव जी ने कहा कि तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो, भगवान के ऊपर पैर रख के सो रहे हो, भगवान की तरफ पैर करके सो रहे हो। अब कुछ भी मान लो, उन्होंने भगवान के ऊपर पैर रखे थे या भगवान की तरफ पैर रखे थे। ये घटना गुरु नानक की भी है, कबीर साहब की है कि वो मक्का मदीना गए तो उनके साथ भी ऐसी ही घटना घटी थी। तो विसोबा खेचर जी ने कहा कि तुम एक काम करो, जिधर भगवान नहीं हो उधर मेरे पैर कर दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो नामदेव जी ने उनके पैर पकड़े और घुमा के घसीट के दूसरी तरफ कर दिए। तो जैसे ही दूसरी तरफ उनके पैर गए, भगवान की मूर्ति, भगवान की पिंडी घूम के उधर दिखाई दी उनको। फिर उन्होंने दूसरी तरफ किए, तीसरी तरफ किए, चौथी तरफ किए, चारों तरफ घुमा घुमा के देख लिया, भगवान की पिंडी, भगवान की मूर्ति वो जिधर पैर करते उधर ही उनको दिखाई देती। तब नामदेव जी थक गए। उन्होंने सोचा कि ये तो कोई अलग ही बात है, विशेष ही बात है, ये ही भगवान की लीला है कि इन्हीं को गुरु बनाया जाए। फिर उन्होंने विसोबा खेचर जी को गुरु मान के ज्ञान मार्ग पे निर्गुण भक्ति में प्रवेश कर लिया। तो इस तरह नामदेव जी ने तो सगुण भक्ति से निर्गुण भक्ति में प्रवेश कर लिया। लेकिन अगर हम एक अद्भुत संत की बारे में विचार करें, संत श्याम चरणदास जी, जिनका प्रचलित नाम चरणदास जी हैं, तो सहजोबाई जिनकी शिष्या हैं, सहजोबाई ने ही सबसे महत्वपूर्ण पद गाया, राम तजू पर गुरु ना बिसारू, गुरु के सम हरि ना निहारू। तो जो चरणदास जी थे उनकी जीवन कहानी उल्टी है। नामदेव जी ने सगुण भक्ति छोड़ के निर्गुण भक्ति अपनाई, लेकिन श्याम चरणदास जी ने, जो कि सहजोबाई जी के गुरु जी थे, उन्होंने 18 साल तक निर्विकल्प समाधि की योग साधना करके दिल्ली में एक गुफा में 18 साल तक साधना की, अंडरग्राउंड मकान की गुफा बना के, और निर्विकल्प समाधि सिद्ध करके बाद में राधा कृष्ण जी की लीलाओं में प्रवेश कर लिया। तो निर्विकल्प समाधि के बाद लीला में प्रवेश कर लिया, इससे क्या सिद्ध होता है? कुछ लोग मानते हैं, संत भक्त विचारक, कि निर्गुण ही पूर्ण है, अंतिम बात है।
तो फिर चरणदास जी ने तो निर्गुण या निर्विकल्प समाधि तो पहले ही प्राप्त कर ली, फिर वो सगुण राधा कृष्ण जी के रूप में क्यों मोहित हुए? इसमें दो बात हो सकती हैं। एक बात तो ये हो सकती है कि उनके सगुणवाद के संस्कार इतने प्रबल रहे होंगे कि निर्विकल्प समाधि के बाद भी कुछ समय तक के लिए वो आ गए होंगे। दूसरी बात ये हो सकती है कि उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए अपने शरीर को बनाए रखने के लिए सगुणवाद का सहारा ले लिया होगा, क्योंकि निर्गुणवाद में या निर्विकल्प समाधि में अगर स्थायी रूप से स्थित हो जाए तो वो साधक फिर जीवन व्यवहार के लिए शायद हो सके उपयोगी नहीं रह पाए, उसका शरीर उतना काम नहीं कर पाए। इसलिए संत महापुरुष भी तरह तरह के जुगाड़ वाले काम कर सकते हैं। हालांकि सगुण भक्ति में भी ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें भी केवल भक्ति का कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है कि सगुण भक्त भी जब निष्क्रिय हो जाए, पूर्णता प्राप्त कर ले तो केवल अवस्था को प्राप्त हो जाता है। लेकिन संतों की जीवन कथाओं में बहुत सारी मिक्सिंग की बातें मिल जाती हैं कि किसी संत के जीवन में कौन सी चीज़ पहले आती है, कौन सी चीज़ बाद में आती है। किसी के जीवन काल में कोई चीज़ अलग आती है, कोई अलग से आती है। जैसे कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये त्याग देना चाहिए, लेकिन संतों में कई बार ऐसा होता है कि उनमें पूर्ण सिद्धि भी होती है, पूर्ण अवस्था भी होती है। कई बार ये थोड़े बहुत ये विकारों का असर भी देखा जाता है। तो कुछ संतों में कोई चीज़ पहले हो जाती है, कुछ में कोई चीज़ बाद में हो जाती है। तो श्री नामदेव जी को प्रणाम, नमस्कार।